प्यार से कहना दान निरंकार जी साथ संगत आज का विषय अन्य नु जे दीवा दसिए करदा नहीं इतबार कदी कहे अवतार बिना गुरु भेटे हुंदा नहीं दीदार कदी। साथ संगत यदि अंधे व्यक्ति को प्रकाश के बारे में बताया जाए कि एक ऐसी रोशनी होती है कि सर सब तरफ उजाला ही उजाला फैल जाता है, तो सत्संग तो वो एतबार नहीं करेगा कि ऐसा मैंने तो कभी देखा ही नहीं। और सत्संगत एक वो भी बात कहावत हम सुनने को मिलती है कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है, कि जैसा उसने देखा हुआ है और जिसने नहीं देखा तो उसको वो सब ब्लैक ही ब्लैक दिखाई देता है। तो ये तो एक साधारण बात, लेकिन अगर हम संसार में जाते हैं और संसार में जाकर के सत्संगत बात करते हैं इस रमे राम के बारे में कि इस प्रभु को देखा जा सकता है, तो सत्संगत आप हम सभी ने कभी ऐसा जिक्र किया भी होगा। तो सत्संग संसार में यही बात होती कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इस शरीर के रहते हुए इन आंखों से प्रभु को नहीं देखा जा सकता। तो सत्संगत यहाँ पर वही इशारा कि अन्य नु जे दीवा दसी है, अंधे को यदि दिए के बारे में बताया जाए तो वो मानेगा ही नहीं जब तक कि वो उस दिए का दीदार नहीं कर लेगा, उस दिए का दर्शन नहीं कर लेगा। तो ऐसे ही सत्संगत जब हम जाएंगे वो कहेंगे कि कहते हैं अक्सर कि ऐसा संभव नहीं, लेकिन फिर हम उन्हें किसी तरह इस रमे राम से जोड़ते हुए सत्संग तक ले आते हैं कि आज इस धरती के ऊपर सकार सतगुरु विराजमान है, जिसका जिक्र भागवत गीता के अंदर भगवान करते हैं कि अर्जुन जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस धरा के ऊपर प्रकट होता हूं। तो आज भी समय का पैगंबर विराजमान है, आज भी इस रमे राम के दर्शन किए जा सकते हैं। तब सत्संगत उसको ला करके सत्संग के साथ जोड़ करके प्रभु के दीदार करवाए जा सकते हैं। और जब दीदार होंगे तो फिर वो फिर कह सकता है कि हाँ, ऐसा संभव है। लेकिन सत्संगत अगली लाइन में ये भी चेतन किया जा रहा है कि कई अवतार बिना गुरु भेटे नहीं होंदा नहीं दीदार कदी, कि ये बात बिना गुरु के संभव ही नहीं। ईश्वर का ज्ञान केवल और केवल स्वयं ईश्वर ही दे सकते हैं। सत्संगत महात्मा एक बार चेतन कर रहे थे कि बचपन में वो भगवान कृष्ण की बड़ी भक्ति करते थे। तो फिर बीच बीच में आंख खोल करके देख लिया करते थे कि कहीं प्रभु आ तो नहीं गए, पूरे समर्पित भाव से। और सत्संगत एक दिन एक महात्मा उनको मिले निरंकारी मिशन के। तो उन्होंने उनसे पूछा, उनके परम मित्र थे, अभी वो महात्मा हमारे निरंकारी मिशन के प्रचारक हैं, तो वो ये आशीर्वाद दे रहे थे कि बनने से निरंकारी मिशन में जुड़ने से पहले की अवस्था। तो जो उनके दोस्त मिले सत्संगत, उन्होंने कहा कि आप भक्ति क्यों करते हो, इसलिए करते हो? कह रहे इसीलिए कि मेरे को प्रभु के दर्शन हो जाए, इसलिए मैं बीच में ध्यान सिमरन करता हूँ। उन्होंने वो बात भी बताई कि देख लेता हूँ कि कहीं प्रभु आ तो नहीं गए। तो फिर वो जो निरंकारी महात्मा थे उन्होंने पूछा कि अगर दर्शन हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? कह रहे हैं दर्शन हो जाएंगे तो फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा दर्शन दर्शन तो दुर्योधन को भी हुए थे, तो क्या वो मुक्त हो गया था? तो फिर इनकी समझ में आई कि हाँ, अगर भगवान कृष्ण जी के दर्शन की बात है तो वो कृष्ण जी के दर्शन तो दुर्योधन को भी हुए थे, लेकिन मुक्ति तो नहीं हुई थी। तो फिर सत्संगत ये जो महात्मा भक्ति कर रहे थे, इनके मन में जिज्ञासा पैदा हो गई कि मैंने जाना है, मैंने इस रमे राम के बारे में। तो उन्होंने उसी से पूछा कि क्या संभव है मुक्त होना और विराट के दर्शन करना? तब उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा संभव है, आप मेरे साथ चलिए। और वह सत्संग में लाए
और यहाँ रमे राम के दर्शन करवाए। और आज फिर सत्संगत आगे उन्होंने ये भी बताया कि ये जानकारी है, फिर उसके बाद उस ज्ञान के ऊपर चलना भी है। तो वो उसी ज्ञान के ऊपर चल करके आज ऐसे गुरु के प्यारे बन गए कि गुरु ने अनेकों सेवाएं उनको आशीर्वाद रूप में दी। तो सत्संगत जब तक पूर्ण गुरु की शरण में नहीं आते, तब तक तो सत्संगत कोई मानता ही नहीं कि ऐसा संभव ही नहीं कि आज के युग में प्रभु को देखा जा सकता है। लेकिन ये ताकत पूर्ण सतगुरु के हाथ में होती है। और बिना गुरु भेटे, बिना गुरु की शरण में आए, ऐसा संभव नहीं सत्संगत। और गुरु की शरण में आकर के सत्संगत जब राजा जनक से राजा जनक जी ने अष्टावक्र जी से पूछा कि कितनी देर लगती है, तो उन्होंने कहा फूल को मसलने में जितनी देर लगती है, बस उतनी देर में ही आपको इसी रमे राम के दर्शन हो सकते हैं। तो सत्संगत वही बात ध्यान आ रही कि आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेश आए इंसाना नु, मुर्शद बंदे पिया बनावे, मेरे जय हमाना। कि आज इस धरती के ऊपर सतगुरु विराजमान है और इस रमे राम के दर्शन करवा रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी आकर के इस रमे राम के दर्शन कर सकते हो। संत निरंकारी मिशन में यही संदेश सभी को दिया जा रहा है। प्यार से कहिए धन्यकार।